सीधे गोरखपुर लेकर चलेंगे जहां सीएम योगी का संबोधन हो रहा है। के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बासंती नवरात्रि की आज अष्टम तिथि है। सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाली महागौरी के रूप में जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व, और इस अवसर पर आज गोरखपुर को कई सौगातें प्राप्त हो रही हैं। 1640 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रामगढ़ ताल, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको रामगढ़ ताल की पुरानी बातें याद न हो। 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज बदले हुए प्रवेश में गोरखपुर के अंदर रामगढ़ ताल अपनी सुंदरता के लिए देश और दुनिया के पर्यटकों को तो आकर्षित कर ही रहा है, गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए मनोरंजन का भी और परिवार के साथ भ्रमण करने का एक माध्यम बना है। रामगढ़ ताल के अंदर होने वाली इस भीड़ को देखते हुए एक चैलेंज था कि मोदीपुर के जाम से कैसे मुक्ति मिले। अक्सर होता है कि कहीं जाम लगता है तो मांग होती है कि साहब वहां पे एक एलिवेटेड फ्लाईओवर दे दो या फिर कोई रोड दे दो। कितना ऊपर बढ़ पाएंगे आप? उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और इसीलिए पैड़लेगंज से मोदीपुर के आरके बीके तक एक अतिरिक्त मार्ग देने के साथ साथ फुटपाथ दे करके वहां पर लोगों की व्यवस्था, वहां मोदीपुर वासियों के लिए भी, और यातायात की समस्या का समाधान महानगर वासियों को, गोरखपुर आने वाले किसी भी नागरिक को न करना पड़े। आज ये विकल्प दे करके एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ मोदीपुर वासियों के जीवन को सहज और सुगम बनाना, गोरखपुर आने वाले नागरिकों की भी ट्रैफिक की समस्या के समाधान करने के लिए आज इस मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं मोदीपुर के साथ साथ पूरे महानगर और गोरखपुर आने वाले सभी नागरिकों का हृदय से इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं। इसके साथ ही रामगढ़ ताल के चारों ओर एक रिंग रोड बनना है, क्योंकि लोग अब मॉर्निंग वॉक पर भी विश्वास करने लग गए हैं। और जब से रविकिशन ने अपना शीश महल बनाया है रामगढ़ ताल के किनारे, तब से तो लोग और तेजी के साथ
रामगढ़ ताल के किनारे अब घूमने के लिए निकल रहे हैं, बहुत उसके साथ में। लेकिन आपकी सुविधा के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, व्यवस्था दे रहे हैं। और अब व्यवस्था ये दी जा रही है कि अगर कोई बहुत ज्यादा घूमने वाला है तो रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस से निकल करके पैडलेगंज होते हुए मोहद्दीपुर, और फिर मोहद्दीपुर से घूम करके वापस आप लोग जाकर के पूरे रिंग रोड का सहारा लेकर के सहारा शहर के बगल से होते हुए फिर वापस रामगढ़ ताल तक सर्किट हाउस तक आ सकेंगे। और इसमें आपको कम से कम 1 घंटे से अधिक समय लग जाएगा मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर आप निकलेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, रामगढ़ ताल की सुंदर आबो हवा में आपको घूमने का अवसर भी प्राप्त होगा। हाँ, जो आपकी एक इच्छा होगी कि रवि किशन चाय पिलाएंगे, तो रवि किशन उस समय आपको उपलब्ध नहीं होंगे चाय पिलाने के लिए। तो एक ये सुविधा आज आपको दी जा रही है। और आप सभी लोग जो यहां पर दूसरी सौगात मिली है, यहां पे गोरक्स एनक्लेव का अभी हमने देखा है, यहां पे उसमें 3 बेडरूम के साथ में फ्लैट, 2 बेडरूम के साथ में भी फ्लैट की सुविधा प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। ये सुविधा यहां पर आज आपको प्राप्त हो रही है और इसको भी आज हमने लोकार्पित किया है। यानी वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर इतने नए परिवार यहां बसेंगे और इस सुंदरता का लाभ लेकर के इस स्थल पर एकदम नजदीक बना है। यहां पे एक और चंपा देवी पार्क सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, कथा के लिए उपलब्ध होगा और दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर होगा, मॉल होगा, होटल होगा और उसी के बगल में गोरक्स एनक्लेव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन सुविधा। यानी गोरखपुर अब वह सिटी नहीं है जो कभी अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, माफियागिरी के लिए जाना जाता था। आज वो गोरखपुर नहीं जिस गोरखपुर की गिनती मच्छर और माफिया से होती थी। आज गोरखपुर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के रूप में, गीता प्रेस के बेहतरीन साहित्यिक, सनातन धर्म के साहित्य केंद्र के रूप में और विरासत और विकास के एक अद्भुत समागम को आगे बढ़ाने वाले, विकास की बेहतरीन सोच के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे गोरखपुर के रूप में आज हमारा शहर अपनी पहचान बना रहा है। और इस पहचान के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। ये कार्यक्रम जहां पर हमारा हो रहा है उसी के रोड के उस पार कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। 5000 लोगों की व्यवस्था एक साथ। यानी अगर कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा तो फिर हम लोगों को इस प्रकार के जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 लोग एक ही जगह पे बैठ करके एक ही पंडाल में पहले से बना होगा, उसी में व्यवस्था वो लोग आराम से कर सकते हैं। अगर 2500 लोग हैं तो उसको हम और फोड़ कर सकते हैं, 2500 लोगों की व्यवस्था भी रहेगी। 500 लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी, 200 लोगों के लिए भी व्यवस्था रहेगी। और अगर किसी को वहां पर कोई अन्य कार्यक्रम करने हैं, 2500 लोग रहें, दिन भर का कार्यक्रम है, वहीं पे उनको ब्रेकफास्ट लेना हो, वहीं लंच लेना हो, वहीं डिनर लेना हो, तो एक ही छत के नीचे सभी कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी, पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहां मकान खरीदेंगे और पार्किंग नहीं हुआ। गोरक्स एनक्लेव में भी दिया गया है और जो कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है उसमें भी पार्किंग की बेहतरीन सुविधा दी जा रही है। उसके बगल में मॉल बनेगा, उसमें भी पार्किंग रहेगी और उसमें पार्किंग के साथ साथ अन्य सुविधा रहेगी। रवि किशन ने अपने मकान में पार्किंग नहीं दिया है, उन्होंने पार्किंग पे भी कब्जा कर लिया है।
लेकिन वहां पे आपको सुविधा मिलेगी, होटल भी रहेगा, मॉल भी रहेगा और रवि किशन की फिल्मों को देखने के लिए पिक्चर हॉल भी वहां पे रहेंगे। एक ही जगह आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगे। तो इन सुविधाओं के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। गोरखपुर में एक नया गोरखपुर बसाने के लिए, जहां 5 लाख लोग एक नई सिटी में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बस सकते हैं, गोरखपुर विकास प्राधिकरण उस पर भी काम कर रहा है। युद्ध स्तर पर वहां कार्य चल रहा है। आज ये आवश्यकता है लोगों के लिए कि हम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं से युक्त आवासीय परिसर दें। और वह परिसर इसी रामगढ़ ताल के थोड़ी सी आगे खोराबार के पास एक न्यू गोरखपुर के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को गोरखपुर विकास प्राधिकरण आगे बढ़ा रहा है। गोरखपुर में स्पोर्ट्स की सुविधा को आगे बढ़ाया जा सके। बाबा राघव दास के नाम पर भाटी बिहार में एक बेहतरीन केंद्र आउटडोर इंडोर स्पोर्ट्स की सुविधाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की मदद से वहां प्रारंभ हो चुकी है। एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राप्ती नगर में बन रहा है। उत्सव भवन, शादी ब्याह के कार्यक्रम, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो महंगे होटल नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं खर्च कर सकते, कम पैसे में बेहतरीन सुविधा से युक्त उत्सव भवन मिल सके, इसके लिए जगह जगह ये व्यवस्था बनाई जा रही है। 6 अब तक लगभग बन चुके हैं, कुछ का हमने लोकार्पण भी कर दिया है, जिससे लोगों को सुविधा हो, सड़क पे रोक करके नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सुरक्षित परिसर शादी ब्याह के लिए उपलब्ध हो सके, लेकिन सस्ते में हो सके। यह व्यवस्था भी आज यहां पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर नगर निगम, ये सभी संस्थाएं जुड़ रही हैं और उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं गोरखपुर में रामगढ़ ताल की परियोजना के साथ साथ यहां पे अत्याधुनिक जू भी आज आने वाले गोरखपुर के हर वासी को अपनी ओर आकर्षित करता है। रामगढ़ ताल में कोई गंदा पानी, ड्रेनेज, सीवर का कोई भी गंदगी न जाने पाए, इसके लिए भी जितने नाले हैं सबको टेप करके एसटीपी तक पहुंचाने का कार्य संपन्न हो चुका है। गुड़धवा नाला को फिर से सही करने की कार्रवाई पर कार्य चल रहा है, उसके पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, उसको यातायात के रूप में भी उपयोग किया जा सके। जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था उसके माध्यम से किया जा सके, गोरखपुर शहर में कहीं भी जल जमाव न हो, इस बात को लेकर के वहां कार्य हो रहे हैं। और आज गोरखपुर ने, आज के दिन पे गोरखपुर में 4 तो विश्वविद्यालय हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ संचालित हो चुका है और एम्स अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के पूर्वांचल वासियों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। निजी क्षेत्र में भी तमाम हॉस्पिटल आ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल आ रहे हैं, जिससे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुविधा दी जा सके। और याद करना, स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त होंगे, हमेशा के लिए समाप्त होंगी। 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस हम सबके सामने एक चुनौती थी। यहां के बचपन को समय काल कलवित करती थी। जब डबल इंजन की सरकार ने एक अभियान चलाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया स्वच्छ भारत मिशन का, और उसे जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार ने उतारने का काम किया, तो देखते ही देखते इंसेफ्लाइटिस छूमंतर हो गई, आज पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब यहां के बच्चे काल कलवित नहीं होते हैं, वो यहां की ऊर्जा का प्रतीक बनेगा, यहां की प्रतिभा यहां के विकास में अपना योगदान देगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य के हब बनने के साथ ही आज अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गोरखपुर में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, लखनऊ से, वाराणसी से, देवरिया से, कुशीनगर से, महाराजगंज और नेपाल की ओर से 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी के साथ गोरखपुर जुड़ चुका है। बहुत अच्छी सुविधा हो चुकी है और उन सभी सुविधाओं के साथ आज निवेश के भी एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में गोरखपुर विकसित हो चुका है। निवेश आ रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए के निवेश, जिसके माध्यम से अब तक 60,000 नौजवानों को गोरखपुर में ही नौकरी दी जा चुकी है। गीडा में, उसके आसपास के क्षेत्रों में अब नए नए होटल आ रहे हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं। देश और दुनिया का हर उद्यमी जो पहले गोरखपुर के नाम से डरता था, आज गोरखपुर में निवेश करके यहीं के युवाओं को यहीं पर नौकरी मिल सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे, यही फर्क है पिछली सरकारों में और डबल इंजन की सरकार में। यही फर्क है। पिछली सरकारें परिवार के लिए लड़ रही थी, परिवार के लिए कार्य कर रही थी, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाई हुई थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें गड्ढा में तब्दील थी, पर्व और त्योहार आने के पहले सन्नाटा छा जाता था, लोगों के घर में आशंका आ जाती थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आप तो पर्व और त्योहार किसी के भी आए, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोग उत्साह और उमंग के साथ इन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं, दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है, बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान हैं। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है और अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। क्या गोरखपुर हो, क्या वाराणसी, क्या प्रयागराज हो या अयोध्या, लखनऊ हो या कानपुर, आगरा हो या मेरठ, बरेली हो या मुरादाबाद, सहारनपुर हो या गाजियाबाद, इन सब में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। कौन अच्छा कार्य कर सकता है और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने के लिए जब प्रदेशवासी खड़ा हुआ है तो उत्तर प्रदेश को देश की द्वितीय अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगी। याद करिए ना, 1947 से लेकर के 2017 तक जिन लोगों ने परिवारवादी, जातिवादी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया था, उनके समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर थी। आबादी में सबसे बड़ा राज्य, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य, सबसे उर्वरा भूमि, सबसे प्रतिभाशाली युवा,
लेकिन विकास के पायदान पर लगातार गिरावट आ रही थी। और 2017 के बाद 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ते हुए भी लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश 17 में देश की 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज वही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में देश के अंदर वर्तमान में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं में जिसमें 2017 के पहले सबसे फिसड्डी रहता था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 की लड़ाई में सबसे आगे। तो सुन रहे थे आप सीएम योगी को गोरखपुर में हैं और करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी है और पूर्वांचल के लोगों को जिससे फायदा मिलेगा, सीएम योगी ने उसका जिक्र भी किया है। तो सीएम योगी आज गोरखपुर में हैं और पिछली सरकारों में सिर्फ परिवारों पर ध्यान होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश लगातार बदल रहा है, विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के विजन पर चलेगा यूपी। आज नौकरी आती है। अभी हमने 60 से अधिक पुलिस की भर्ती की है, एक भी भर्ती पर उंगली नहीं उठा सकता। 12,000 से अधिक बेटियां इसमें पुलिस भर्ती में सफल हुई हैं। उनको भी नियुक्ति पत्र इस अवसर पर प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अनुमान करिए 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और अकेले इस पुलिस भर्ती में 12,000 से अधिक हम लोगों ने केवल बेटियों को ही भर्ती किया है उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में। यह नया उत्तर प्रदेश है। अन्नदाता किसान के लिए होने वाली कार्य योजनाएं हो, गन्ना किसानों के लिए ही 1996 से लेकर के 2017 तक इन 21-22 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, मात्र 8 वर्ष में उससे भी 60,000 करोड़ अधिक, यानी 2,80,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा देकर के इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण दिया तो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए जिन लोगों में क्षमता नहीं थी उनको उत्तर प्रदेश के आंकड़े फर्जी लगते होंगे, लेकिन जिनमें सामर्थ्य थी उन्होंने करके दिखा दिया। ये भारत का ग्रोथ इंजन भर करके उत्तर प्रदेश उभरा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। नौजवानों को यहीं पर रोजगार और नौकरी मिल रही है। अपने अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तर प्रदेश आज देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। और यह ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए आज हम गोरखपुर में आए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में मैं महाराजगंज में था। रोहिन नदी में एक बेहतरीन बैराज वहां बनाया गया है। हजारों किसान लाभान्वित होंगे। हजारों एकड़ की भूमि, हेक्टेयर भूमि को वहां पे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। पहले की सरकारें भी कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। उनको एक जनपद में उन्होंने एक माफिया जरूर पाला था। हर जनपद में एक वसूली बात जरूर उन्होंने पैदा किया था। और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी दिया और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी देने का काम है डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। आज के इस अवसर पर इन 1640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आज मुझे यहां पे गोरखपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से पीपीपी मोड पर एक जेएसआर कार्निवल ऑफ ड्रीम्स का एक नया पार्क बच्चों के मनोरंजन के लिए, हर उम्र के मनोरंजन के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ है। वह भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा लगा। रामगढ़ ताल में नई नई चीजें आ रही हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को
हृदय से बधाई देता हूं। विकास प्राधिकरण को इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए कल वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि भी है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धिदात्री के स्वरूप की हम पूजा करेंगे और भगवान राम का पावन जन्मदिन भी है। इस सब के लिए आपको बधाई देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे गोरखपुर में, जहां उन्होंने करोड़ों की सौगात दी है और डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम कर रही है और विकास की राह में उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका जिक्र उन्होंने किया है।